नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। अगर आप भी श्राद्ध कर्म करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लें। श्राद्ध से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध कहाँ करना चाहिए, श्राद्ध किस समय करना चाहिए, श्राद्ध में क्या क्या चीज वर्जित है, किस तिथि को किसका श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण एक एक विस्तृत जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। दर्शकों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब तक इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको श्राद्ध पक्ष की पूर्ण जानकारियों से आप भली भांति अवगत नहीं हो सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। और हाँ दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबी हो लेकिन जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और श्राद्ध पक्ष की इन महत्वपूर्ण जानकारियों को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष तथा सुख, स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थों में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन काल श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सायंकाल श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी कार्यों में निंदनीय है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में तथा पूर्वाहन काल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा, निंदनीय संतान पैदा होती है, परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हों वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर में नवयुवकों की मृत्यु होती है तथा श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। जिसकी मृत्यु शस्त्र से न होकर स्वाभाविक ही चतुर्दशी को हुई हो, उनका श्राद्ध दूसरे दिन अमावस्या को करनी चाहिए। दर्शकों, दिन के 8वें भाग में मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों को दिया गया दान अक्षय होता है। कुतप खड्गपत्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दौहित्र ये 8 कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। श्राद्ध में 3 वस्तुओं बहुत पवित्र होती हैं, दौहित्र, कुतपकाल और तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं प्रशंसनीय होती हैं। दर्शकों, श्राद्ध में बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना और जल्दबाजी न करना। श्राद्ध सदा एकांत में करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। जंगल, देव मंदिर, पुण्य तीर्थ और पर्वत ये दूसरों की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है। दर्शकों, मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा न करें, पर पितृ कर्म में तो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा अवश्य करें।
श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को आमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके पितर भोजन नहीं करते तथा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध का भोजन स्त्री ब्राह्मण के स्थान ब्राह्मणी को नहीं कराना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक भी योगी, तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। जिस श्राद्ध में 10 लाख बिना पढ़े हुए ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहां यदि वेदों का ज्ञाता एक ही ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट हो जाते हैं तो उन 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर का फल प्राप्त होता है। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धर्मान होने पर भी श्राद्ध कर्म में विस्तार या दिखावा नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहिन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में देवता तथा पितर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। दर्शकों, अपना भांजा और भाई बंधु यदि मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित बैठकर भजन के निर्मित उपस्थित हुए भिक्षुक या ब्रह्मचारी को भी उनके इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। श्राद्ध काल में आए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध कर्म के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। जिसके श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता होती है, उस श्राद्ध का भविष्य से पितर व देवता तृप्ति नहीं होते। जो श्राद्ध में भोजन देकर उससे मित्रता का संबंध जोड़ता है, अर्थात श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाता है, वह स्वर्ग लोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में मित्र को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। मित्र को संतुष्ट करने के लिए धन आदि देना उचित है। श्राद्ध में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो। दर्शकों, श्राद्ध में हीन कौन हीन है? अंग वाला, पतित, कुष्ठ रोगी, व्रण युक्त, पुंकस जाति वाला, नास्तिक और मुर्गा, सुअर तथा कुत्ता, ये दूर से ही हटा देना चाहिए। विभत्स, अपवित्र, नग्न, मत, मूर्ख, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला तथा कसाई वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी को भी वहां से हटा देना चाहिए। पिंडदान के समय उस स्थान से चंडाल, स्वपच, गेरुआ वस्त्रधारी, सन्यासी, कोढ़ी, पतित, ब्रह्म हत्यारा, क्षेत्रज ब्राह्मण को हटा देना चाहिए। जहां रजस्वला स्त्री, चंडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। वह अन्न प्रेत ही ग्रहण करते हैं। नपुंसक, अविद्य, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चंडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, मुर्गा, कुत्ता, नग्न, वैदिक कर्म का त्याग करने वाला, वंदर, सुअर, रजस्वला स्त्री, जन्म मर्म के शौच से युक्त व्यक्ति और सब ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पर जाने से देवता या पितर कोई भी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इसलिए किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करनी चाहिए। चंडाल, सुअर, कुत्ता, मुर्गा, रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये भोजन करते हुए ब्राह्मणों को नहीं देखें। होम, दान, भोज, देव
और पितृ इनको यदि ये देख लें तो वह सब निष्फल हो जाता है। एक खूड़ वाले का, ऊँटनी का, भेड़ का, मिर्गी तथा भैंस का दूध श्राद्ध में काम में नहीं लेना चाहिए। चौड़ी गाय का तथा हाल की ब्याई हुई गौ के 10 दिन के भीतर का दूध भी श्राद्ध में वर्जित माना गया है। श्राद्ध के निर्मित मांग कर लाया हुआ दूध भी वर्जित है। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौ को रचा, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही, घी काम में लेना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोड़ा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बैर, जंगली बैर और इंद्रजौ इनको यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इनका श्राद्ध में होना अच्छा है। जिसमें बाल या कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्ते ने देख लिया हो, जो बासी या दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग न करें। बैगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित बताया गया है। राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल, लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना ये सब वस्तुओं श्राद्ध में निषेध बताए गए हैं। जहां घरघराहट की ध्वनि, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती हो वहां पर किया गया श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। दर्शकों, अरुण श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन करना, औषध सेवन करना तथा दूसरों के अन्न का सेवन करना अवश्य त्याग दें। रास्ता चलना, दूसरे नगर या गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, इन सब का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिल बिखेर देना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि शुद्ध हो जाती है। जो श्राद्ध तिलों से रहित होता है अथवा जो क्रोध पूर्वक किया जाता है उसके हाविष्य को राक्षस अथवा पिशाच लुप्त कर देते हैं। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक होती है वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। जो सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ हो जाता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण पक्ति की रक्षा करते हैं और यतिगण यदि कसाई वस्त्र वाले न हो तो श्राद्ध में भोजन कर लें तो वह अक्षय हो जाता है। श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग्य अर्पित किया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निर्मित पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं करते हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तैरने वाला होता है। पितरों के लिए चांदी के पात्र से सदापूर्वक जल मात्र भी दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भजन पात्र भी चांदी के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। जो अपने तर्जनी उंगली में चांदी की मुद्रिका धारण कर पितरों को तर्पण करता है उसका तर्पण फल अधिकाधिक प्राप्त होता है। यदि वह अनामिका उंगली में स्वर्ण की मुद्रिका धारण कर तर्पण करे तो वह बहुत अधिक फल देने वाला होता है।
जो मनुष्य मैथुन तथा क्षौर कर्म करके देवताओं और पितरों को तर्पण करता है वह जल रक्त के समान होता है तथा दाता नरकों को जाता है। अतः क्षौर कर्म एक दिन पूर्व ही कर लेनी चाहिए। जो ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है वह भोजन को राक्षस ग्रहण करते हैं, पितर ग्रहण नहीं करते। एक हाथ से लाया गया जो अन्न पात्र ब्राह्मणों के आगे रखा जाता है उस अन्न को राक्षस छीन लेते हैं। गोमय आदि से लिपे हुए पोते हुए पवित्र तथा एकांत स्थान में जिसमें दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो और जहां पापी मनुष्य की दृष्टि न पड़े श्राद्ध करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भोजन कराता है वह मनुष्य एवं ब्राह्मण दोनों पाप के भागी होते हैं। सिर ढककर पगड़ी अथवा बांधकर दक्षिण तरफ मुंह करके और जूता पहनकर भोजन करने से वह अन्न राक्षसों को प्राप्त होता है, पितरों को नहीं। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरों घर भोजन करता है वह पाप का भागी होता है और कर्ता को श्राद्ध का फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक गर्म अन्न भोजन कराना चाहिए परंतु फल पेय पदार्थ ठंडा ही देना चाहिए। जब तक अन्न गर्म रहता है तब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं और जब तक वे भोज्य पदार्थ के गुणों का वर्णन नहीं करते तब तक पितर लोग भोजन करते हैं। श्राद्ध में वैद्य को दिया हुआ अन्न पीव व रक्त के समान पितरों को अग्राह्य हो जाता है। देव मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाले को दिया हुआ श्राद्ध का दान निरर्थक हो जाता है। सूदखोरों को दिया हुआ अन्न अस्थिर हो जाता है। वाणिज्य वृद्धि करने वाले को श्राद्ध में दिया हुआ अन्न का दान न इस लोक में लाभदायक होता है न परलोक में। वस्त्र के बिना कोई क्रिया यज्ञ वेदारंभ और तपस्या नहीं होती है दर्शकों। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। श्राद्ध में रेशम सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन या पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोढ़ न हो ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दें क्योंकि उसमें दोष होता है और पितर तृप्त नहीं होते। स्त्री श्राद्ध के उच्चिष्ट पात्रों का न उठाएं। ज्ञानहीन और वित्त रहित पुरुष भी उन्हें न हटाएं। स्वयं पुत्र ही आकर पिता की श्राद्ध में उत्कृष्ट पात्रों को उठाएं। श्राद्ध के पिंडों को गौ या बकरी को खिला दें अथवा पानी या अग्नि में छोड़ दें। ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं। यदि श्राद्धकर्ता की पत्नी को पुत्र की कामना हो तो निम्न मध्यम पिंड को ग्रहण कर लें और पितरों से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करें। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दें। उत्तम क्रांति चाहते हो तो सदा गौ को ही पिंड खिलाएं। यदि प्रज्ञा यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डालें। दीर्घ आयु की कामना हो तो सब पिंडों को कौओं को खिला दें। कार्तिकेय के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गों को खिलाएं तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आकाश में ही उछाल दें क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के ही स्थान होते हैं। जो व्यक्ति अग्नि विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है उसके निर्मित औषध तथा श्राद्ध तर्पण करने का विधान नहीं है। यदि श्राद्ध तर्पण किया भी जाए तो उसे प्राप्त नहीं होता। अमावस्या को पितृ श्राद्ध के अवसर पर यदि मंथन क्रिया दही बिलोई किया जाए तो उससे प्राप्त मट्ठा मदिरा का समान तथा घी मांस के समान माना गया है। श्राद्ध और हवन के समय तो एक ही हाथ से
पिंड एवं आहुति दें, पर तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर मन ही मन यह चिंतन करें कि मेरे पितर आए और यह तिलांजलि ग्रहण करें। दोनों हाथों को संयुक्त करके जल से पूर्ण करें और अपने हृदय के ऊपर तक अंगुली उठाकर उसे पुनः विधि पूर्वक जल में डाल दें। जल में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होकर आकाश में जल गिराना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा और आकाश ही होता है। पूर्णिमा चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में न होने से उसमें महालय की प्राप्ति नहीं होती और चतुर्दशी में केवल शस्त्र से नष्ट हुए का छोड़कर श्राद्ध करने वाले के घर में नवयुवकों की मृत्यु था श्राद्ध करता स्वयं युद्ध का भागी होता है। इन दोनों तिथियों का श्राद्ध द्वादशी या अमावस्या को करनी चाहिए। दर्शकों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गया जी में श्राद्ध करने का क्या महत्व है। गया जी में श्राद्ध कर्म करने के बाद पिंडदान तर्पण करना चाहिए या नहीं, क्या है इसका सच्चाई। अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।